हेलो एवरीवन। आज है संडे। दोपहर के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है सुजलॉन वेल्थ डिस्ट्रॉयर पार्ट 5 है। ये सुजलॉन वेल्थ डिस्ट्रॉयर की सीरीज़ का। और इसके पहले 4 भागों में मैंने सुजलॉन के बारे में अलग अलग प्रकार की विशेष टिप्पणियाँ की है। ये वाला जो सेशन है इसके अंदर मैं आपको मंथली और आगे ये स्टॉक में क्या हो सकता है उसकी जानकारी दूंगा। पहले मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं कि अगर तो कोई आदमी को ये समझ है मार्केट में कि कौन से टाइम पे निकल जाना चाहिए, अगर आपने स्टॉप लॉसेस सही से आप प्लॉट करते हो तो बिल्कुल भी इमोशनल हुए बिगैर आपको जब वो स्टॉक उस स्टॉप लॉस को ब्रीच करे तो निकल जाना चाहिए। पहली बात ये, इसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं ये स्टॉक के अंदर, और मैं इसीलिए ये स्टॉक का आज यहाँ पर आपके समक्ष एनालिसिस लेके आया हूँ। ये हमारा मंथली चार्ट है जिसमें मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि अगर आप इचिमुकु यूज़ कर रहे होते तो आप एग्जैक्टली यहाँ पर 287 में निकल जाते बाहर एज अगेंस्ट द हाई ऑफ 426। अब आपको लगेगा 426 के सामने 287, भाई साहब कुछ कुछ 400 लोग वाले लोग तो अभी भी स्टॉक में से नहीं निकले हैं, है ना। तो ये क्यों नहीं निकले? क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला। जब ये स्टॉक गिरा 420 के लेवल से तो ये फटाक से आके अपना स्टॉप जो बनाया उसने 42 रुपये पे रुका था ये। ओके, सो नाउ अब हम क्या डिस्कस करने वाले ये सेशन में, तो ये है हमारा मंथली चार्ट जिसमें आपको 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे दिख रही है छोटी सी, और ये लगभग अभी 54 रुपये पे पहुँची है। ये बहुत बड़ा फॉल था और इसको एब्जॉर्ब होने में सालों लग गए। 2008 अक्टूबर में इसने 42 रुपीज़ का एक बहुत बड़ा फॉल दिखाया था फ्रॉम 240। उसके बाद ऊपर गया ये 2009 जून में 136 रुपये, और वहाँ पे वापस लाखों लोगों को ट्रैप करा। और जिन लोगों को मैंने ये सेशन मैंने जब शुरू किया तब मैंने कहा था कि जिन लोगों को कैंडल स्टिक्स नहीं आती है, बेसिक्स उनको सीखनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर है। ये इन्वर्टेड हैमर देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए, और ये भी मंथली कैंडल पे, कि ये प्राइस 133 के ऊपर नहीं जाएगी और अब यहाँ से नीचे ही जाएगी अगर ये कैंडल टूटती है तो। लोग लेकिन सुनते नहीं है ना, ये दिक्कत है। तो अब आगे क्या है, ये यहाँ से आ गया 7-8 रुपये। 7-8 रुपये में अब वहीं पे इट्स लॉइटरिंग अराउंड द सेम लेवल्स इन द सेम जोन। आई एम नाउ मूविंग टू वीकली चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। जिनके पास सुजलॉन है उनके लिए खास बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना है ये। बहुत टाइम बाद वीकली चार्ट में अभी तक मेरे ख्याल में जब सुजलॉन गिरा उसके बाद रेयरली ऐसा हुआ है कि प्राइस जो है वो 200 के ऊपर चली हो। और अब आफ्टर 2009 ये पहली बारी मौका बना है जहां पर प्राइस इसकी 2000 के 200 डे मूविंग एवरेज, मैंने आई थिंक गलत बोल दिया है गलती से, 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर प्राइस गई नहीं है जब से ये स्टॉक गिरा है तब, ऑन अ वीकली कैंडल टाइम फ्रेम। अब पिछले थोड़े टाइम से अच्छी बात यह है 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर प्राइस जा रही है, और अभी लास्ट में यहीं पे सपोर्ट लिया है 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज में अप्रैल ऑफ 23, और उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। आगे क्लाउड ग्रीन है बट रेड हो जाएगा प्रीटी सून। बट बात यह है 15 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं 2008 से, और 2023 चल रहा है। 15 साल से ये स्टॉक अभी तक नॉर्मलाइज हो रहा था। अब वीकली चार्ट पे इसकी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के करीब आई है और प्राइस उसके ऊपर जाने लग गई है। इसका मतलब ये है अब से लेके 50 वीक के बाद यानी 1 साल के बाद आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्राइस अब कंफर्टेबली ऊपर चलने लग जाएगी। और जो लोग अभी तक सुजलॉन को इग्नोर कर रहे थे, जिसमें से मैं भी एक हूँ, बिकॉज आई नो दैट दिस इज़ अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर, अब टाइम आ चुका है कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें। और एक चीज़ मैं इसमें एनालाइज कर रहा था कि प्राइस ने कहाँ सपोर्ट लिया है, और ये ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट लेते लेते प्राइस ऊपर जा रही है, आप देख लीजिए। और एक चीज़ यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है 12 रुपये 15 पैसे पे, और यही जगह पे पहले ज़बरदस्त सपोर्ट था। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करके आगे लेके चले जाऊँ तो आप ये देखेंगे कि 2011 से ये जगह ने हमेशा ही सपोर्ट दिया है सुजलॉन को, और अब यहाँ पर आ रहा है ज़बरदस्त रेजिस्टेंस, और 2 बारी यहाँ पर टेस्ट हो चुका है ये रेजिस्टेंस 24 जनवरी 22
एंड दिसंबर 22, 26 दिसंबर 22 प्राइस 100% ऊपर वापस जाने की कोशिश करेगी। अगर तो आपको 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की ताकत नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज जब गिर रही थी 34 रुपये के आजू बाजू थी, तब जून 2014 में प्राइस वहाँ टच होके वहाँ से रेजिस्ट करके रेजिस्टेंस जोन यानी कि रेजिस्टेंस का काम कर रही थी 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, प्राइस नीचे गिरी। उसके बाद 200 ने वापस प्राइस को धक्का मारा 2015 में, उसके बाद में वापस धक्का मारा 2017 में, और अब ये प्राइस को सपोर्ट करने लग गई है, समझिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आज की मुझे आपको सूचना देनी थी कि जिन लोगों ने सुज़लॉन को बिल्कुल अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था, बेशक आप उसको अपने टीम में न लें, लेकिन इसके सामने देखना शुरू करिए। मैं इसको कवर करूँगा, नॉट एवरी डे, नॉट एवरी वीक, बट वंस इन अ मंथ फॉर श्योर, क्योंकि अब मुझे ये लग रहा है कि ये स्टॉक अगर तो 12 रुपीज़ 50 पैसे के ऊपर चलने लग जाता है तो इसका मतलब ये ऊपर 100% जाएगा और अपने नज़दीकी 20 रुपये 22 रुपये के लेवल को टेस्ट करेगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको आज संडे की वापस एक बार एंजॉय करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एंजॉय योर संडे टू द फुलेस्ट, और सुज़लॉन के ऊपर ध्यान रखिएगा आने वाले दिनों में। जय हिंद।